नमस्कार साथियों। और कैसे हैं दोस्तों। हम सभी लोगों ने बहुत ही अच्छे ढंग से इससे पहले सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड के बारे में पढ़ चुका था कि गैस किस प्रकार से लिक्विड में सॉल्युबल होते हैं। इसके बारे में हमने बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ लिया था। अब हम आज कुछ स्पेशल टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। वो स्पेशल टॉपिक है आपका सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड्स इन सॉलिड, यानी कि सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड्स इन सॉलिड, यानी कि लिक्विड का लिक्विड में, सॉरी सॉलिड नहीं, लिक्विड में, लिक्विड का लिक्विड में घुलना। ये चीज़ हमको क्या करना है, आज देखना है। लिक्विड इन लिक्विड, जैसे कि पानी में पानी को घोल दीजिए, कितना फालतू बातें हैं। पानी में पानी को नहीं घोलना है, पानी में कोई और चीज़ को जो लिक्विड हो उसको घोल देना है। जैसे कि आप एल्कोहल को घोल दीजिए, ठीक है। बेंजीन को घोल सकते हैं कि नहीं, आप ये चीज़ हमको आप बताएंगे। एल्कोहल पानी में बेंजीन को घोल सकते हैं कि नहीं। पानी में सिरप को घोल दीजिए, पानी में जो है नमक के सॉल्यूशन को घोल दीजिए, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं, तो इसके बारे में हमको पढ़ना है। पानी में दूध को भी घोल सकते हैं, लेकिन ये चीज़ पानी में जो दूध वाला है ये कोलाइडल सॉल्यूशन के अंतर्गत आता है, सॉल्यूशन में नहीं आता है। इसके बारे में कभी और हम चर्चा करेंगे। तो फिर ये चीज़ होता है। इसमें डिफिनेशन के तौर पर क्या हो जाता है, ये जो एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक में से एक है कि जब सल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही क्या हो, दोनों ही आपके लिक्विड हो, दोनों ही आपके क्या हो, लिक्विड हो, तब इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इस चीज को बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। यानी कि सल्यूट भी आपका लिक्विड है और सॉल्वेंट भी आपका क्या है, लिक्विड है, ठीक है। अब जब ये लिक्विड है तो इसकी जो है कि नेचर अलग हो जाएगी, और जब ये नेचर अलग हो जाएगी तब इसी में हम लोग पढ़ेंगे आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में, ठीक है। ये थोड़ा सा और सबसे अलग बिहेवियर दिखाता है। इसमें जो है कि कुछ चीज़ें अलग से ऐड होती चली जाती है, ठीक है। तो चलिए हम लोग एक एक करके देखते जाते हैं। व्हेन वन लिक्विड डिजॉल्व्स इन अनदर, जब एक लिक्विड को दूसरे लिक्विड में डिजॉल्व करते हैं, द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सॉल्वेंट आर काज्ड टू मूव अपार्ट एज टू एकोमोडेट द सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स। जब एक लिक्विड में किसी दूसरे लिक्विड को डिजॉल्व करते हैं तब उस केस में जो सॉल्यूट के मॉलिक्यूल है, सॉरी जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल है, वह क्या होते हैं, वह अपने स्थान से मूव कर जाते हैं, अपने स्थान से मूव करके कहीं और चले जाते हैं, और उसके जगह पर कौन, उसका जगह कौन कवर कर लेता है, उसका जगह सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स कवर कर लेते हैं, ठीक है। सिमिलरली इसी प्रकार से सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स भी क्या करता है, वह भी अलग होता है, और अलग होकर के उसके स्थान पर कौन आ जाता है, उसके स्थान पर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल आ जाता है, और ये क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, और मिक्स होकर के क्या बना लेते हैं, मिक्सचर बना लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि एक हमारे पास एक वो है, बीकर है। इस बीकर में हमने क्या ले लिया है, इस बीकर में हमने वाटर ले लिया है, ठीक है। वाटर को हम रेड कलर से दिखाते हैं। अब जैसे ही हम बाहर से क्या करें, हम बाहर से ऐड कर रहे हैं आपका एल्कोहल, इसमें मान लीजिए कि हम ऐड कर रहे हैं, हमने इसमें क्या किया, एल्कोहल को ऐड किया। जब हम इसमें एल्कोहल ऐड करेंगे तो एल्कोहल हमारा लेस अमाउंट में है, तो ये हो जाएगा आपका सल्यूट, और हमारा वाटर क्या हो जाएगा, इस केस में आपका वाटर हो जाएगा सॉल्वेंट, ठीक है। तो क्या होगा कि जैसे इस सल्यूट के मॉलिक्यूल इसके अंदर आएगा तो यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा, लेकिन इकट्ठा ही नहीं रहेगा। धीरे धीरे क्या हो जाएगा कि ये सल्यूट मॉलिक्यूल अब दूर दूर होने लगेंगे। ये सल्यूट मॉलिक्यूल इधर फैलने लगेगा, इधर फैलने लगेगा, इधर फैलने लगेगा, चारों तरफ फैलने लगेगा। और जब ये चारों तरफ फैलेगा तो क्या करेगा, वो जो है कि आपका जो जगह है, जो सॉल्वेंट का जगह है, उसको हटाएगा और हटा करके उसकी जगह पर बैठने लगेगा। यानी कि सल्यूट और सॉल्वेंट इस केस में दोनों ही क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। इस प्रकार से आपको चारों तरफ इसमें सल्यूट फैल जाएगा और उसके अगल बगल में सॉल्वेंट हो जाएंगे, और ये क्या बन जाएगा, मिक्सचर बन जाएगा, ठीक है। इन बोथ दिज प्रोसेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड। इस केस में क्या होता है, जो सॉल्वेंट का अलग होना या फिर सल्यूट का अलग होना, अलग होकर के फिर मिल जाना, इसके बीच में क्या जरूरत पड़ती है, इसके बीच में एनर्जी की जरूरत पड़ती है, ठीक है। एनर्जी का जो है जरूरत पड़ती है। तो एनर्जी की जरूरत दो प्रकार से पड़ती है, या तो हीट एब्जॉर्ब करता है या तो फिर हीट इमिट करता है। अब वो रिएक्शन कैसा है, मतलब अब वो मिक्सचर कैसा है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। रिएक्शन तो नहीं बोलेंगे, मिक्सचर कैसा है इसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। फाइनली
एज द सल्यूट एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स आर ब्रॉट टुगेदर, जब सल्यूट और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स एक साथ आते हैं, एनर्जी इज रिलीज, एनर्जी क्या होता है, रिलीज होता है, बिकॉज ऑफ द अट्रैक्टिव फोर्सेज बिटवीन देम, क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या होता है, अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, ठीक है। व्हेन सल्यूट एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड, जब सल्यूट और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल एक दूसरे से बहुत ही स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं, तब उस केस में क्या होती है, लास्ट में बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है। जैसे कि आपका इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, HCl सॉल्यूशन को, HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड को अगर हम वाटर में डिजॉल्व करें तो क्या होता है, आपका HCl का एक्वस सॉल्यूशन बनता है, और उस केस में बहुत ही अधिक मात्रा में हीट रिलीज होता है। डेल्टा H की वैल्यू इस केस में क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है, क्योंकि HCl और H2 के बीच में बहुत ही स्ट्रांग अट्रैक्टिव फोर्स होता है, ठीक है। अब देखिए इस केस में 3 केसेज में एराइज अंडर दिस सर्कमस्टांसेज, इस केस में, इस परिस्थिति में 3 प्रकार की परिस्थितियां तैयार होती है। द ओवरऑल डिजोल्यूशन प्रोसेस result either in evolution of heat or absorption of heat or energy released in the final step as in the same as is the same as the energy absorbed in the 2 steps, that is net change is 0। इस केस में 3 कंडीशन होता है, या तो फिर एनर्जी क्या हो, एब्जॉर्ब हो, या फिर एनर्जी क्या हो, मतलब कि या तो फिर एनर्जी क्या हो, ये रिलीज का कंडीशन है, या तो फिर एनर्जी रिलीज हो, या फिर एनर्जी एब्जॉर्ब हो, या फिर इसका जो वैल्यू है वो क्या हो, 0 हो, यानी कि पहले एनर्जी एब्जॉर्ब होगा, फिर लास्ट स्टेप में एनर्जी रिलीज कर देगा, यानी कि जितना एब्जॉर्ब किया उतना रिलीज कर दिया। उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में नेट हीट का एब्जॉर्प्शन या फिर इवोल्यूशन 0 हो जाता है, ठीक है। इसके आधार पर देखिए फिर देख लेते हैं, ओवरऑल डिजोल्यूशन में रिजल्ट आइदर इन इवोल्यूशन ऑफ हीट, या तो हीट को इवॉल्व करेगा पूरे डिजोल्यूशन में, या फिर हीट को एब्जॉर्ब करेगा, या फिर एनर्जी रिलीज इन द फाइनल स्टेप में एनर्जी को रिलीज करेगा एज द सेम एज द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड इन द फर्स्ट 2 स्टेप, इन द फर्स्ट 2, यानी कि और फिर लास्ट स्टेप में क्या करेगा, एनर्जी स्टार्टिंग में क्या करेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। इस केस में क्या हो जाएगा, नेट चेंज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल, जैसे कि बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड के बीच में जब सॉल्यूशन बनता है तो इस केस में न तो हीट एब्जॉर्ब होता है और न ही हीट क्या करता है, इवॉल्व होता है, न तो हीट को एब्जॉर्ब करता है न ही हीट को बाहर निकलता है, ठीक है। अब एसीटोन और वाटर, इन दोनों का जब सॉल्यूशन बनेगा तो उस केस में क्या होता है, इवोल्यूशन ऑफ हीट होता है, यानी कि इस केस में क्या होता है, डेल्टा H इज इक्वल टू 0। इस केस में क्या होता है, इवोल्यूशन ऑफ हीट है, यानी कि डेल्टा H इज इक्वल टू निगेटिव, ठीक है। अगला है एथिल एल्कोहल और वाटर। एथिल एल्कोहल को वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है, यानी कि इसके पास हीट कमी हो जाएगी, यानी कि ये हीट कहाँ से लेगा, सराउंडिंग से क्या करेगा, हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा, ये चीज़ आपका हो जाता है, डेल्टा H इज इक्वल टू पॉजिटिव। आए समझ में। ए लिक्विड मे आर मे नॉट बी सॉल्युबल इन अनदर लिक्विड, एक लिक्विड जो है कि वह सॉल्युबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है किसी दूसरे लिक्विड में। यह किस पर डिपेंड करती है, यह डिपेंड करती है लाइक डिजॉल्व लाइक थ्योरी पर, लाइक डिजॉल्व लाइक थ्योरी। ये थ्योरी ये बोलता है कि अगर कोई भी सॉल्वेंट अगर पोलर है, अगर सॉल्वेंट आपका पोलर है तो सॉल्यूट भी आपका क्या होना चाहिए, पोलर ही होना चाहिए, तभी जो है कि डिजॉल्व होकर के सॉल्यूशन बनाएगा, अन्यथा नहीं बनाएगा। इसका एग्जांपल है कि अगर आप वाटर में आप बेंजीन को डिजॉल्व करें, वाटर में अगर आप बेंजीन को डिजॉल्व करें तो यह डिजॉल्व ही नहीं होगा, लेकिन अगर वाटर में आप एसीटोन को डिजॉल्व कीजिए या फिर एसीटोन को डिजॉल्व कीजिए तो ये डिजॉल्व हो जाएगा। अगर वाटर में आप एल्कोहल को डिजॉल्व कीजिए, एथेनॉल को डिजॉल्व कीजिए तो भी ये जो है कि डिजॉल्व हो जाएगा। इसी का जस्ट उल्टा, अगर क्योंकि ये दोनों क्या है, ये सभी आपके पोलर हैं, ये आपका देखिए पोलर और ये नॉन पोलर, इसलिए डिजॉल्व नहीं हुआ। इस केस में वाटर पोलर है, एसीटोन भी क्या है, पोलर है, इसलिए डिजॉल्व हो गया।
इस केस में वाटर पोलर है और एथिल अल्कोहल भी पोलर है, इसलिए डिजॉल्व हो जाएगा। इसी का जस्ट उल्टा, अगर बेंजीन में कार्बन टेट्राक्लोराइड को डिजॉल्व कीजिए तो ये डिजॉल्व हो जाएगा, ये डिजॉल्व हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, ये भी नॉन पोलर है, ये भी नॉन पोलर है, इसलिए डिजॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर कार्बन टेट्राक्लोराइड में अगर वाटर को डिजॉल्व कीजिए तो ये डिजॉल्व नहीं होगा, ये डिजॉल्व नहीं होगा, क्योंकि ये है आपका नॉन पोलर और ये है आपका पोलर। यानी कि यही क्या कहलाता है, लाइक डिजॉल्व लाइक थ्योरी, यानी कि सेम के साथ रहना चाहेगा। क्लास 12 के बच्चे क्लास 11 के बच्चे के साथ नहीं रहना चाहेंगे, क्लास 10 के बच्चे के साथ नहीं रहना चाहेंगे, क्लास 12 के बच्चे क्लास 12 के बच्चे के साथ ही रहना चाहेंगे। यही क्या बताता है, यही बताता है आपका लाइक डिजॉल्व लाइक थ्योरी। ठीक है, क्लास में जो है कि गर्ल्स और बॉयज एक साथ नहीं बैठेंगे, उनको अलग अलग बैठना होगा। ठीक है, यही क्या बताता है, लाइक डिजॉल्व लाइक थ्योरी, सेम के साथ रहना चाहिए, नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। ऐसा समझ में। A liquid may or may not be soluble in other liquid depending upon the relative solubility of a liquid in another। ये जो है कि डिपेंड करता है उसकी रिलेटिव सॉल्युबिलिटी के ऊपर। द फॉलोइंग 3 केसेज आर पॉसिबल। अब इसमें 3 केस होते हैं, कौन कौन से 3 केस, लिक्विड और लिक्विड सिस्टम में। पहला, लिक्विड दैट आर कंप्लीटली मिसिबल, एक ऐसा लिक्विड जो कि एक दूसरे में कंप्लीटली मिसिबल, खूब आसानी से घुल सकते हैं, जैसे कि बेंजीन और टॉल्यूइन, ये आपको बहुत ही आसानी से कंप्लीट रूप से डिजॉल्व हो जाएंगे। एथेनॉल और H2O, यानी कि ये भी जो है क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा डिजॉल्व हो जाएगा। CCl4 और बेंजीन, ये भी क्या हो जाएगा, पूरा डिजॉल्व हो जाएगा। तो ये क्या होता है, मिसिबल। मिसिबल का मतलब होता है घुलना, मिसिबल का दूसरा मतलब क्या होता है, घुलना, डिजोल्यूशन। मिसिबल का दूसरा मतलब होता है डिजोल्यूशन। ठीक है, और दूसरा होता है लिक्विड्स दैट आर पार्शियली मिसिबल, जो कि कंप्लीट रूप से डिजॉल्व ना हो, थोड़ा बहुत डिजॉल्व हो। तो देखिए इस केस में आपका कंप्लीट रूप से पोलर है, ये पोलर है, ये आपका नॉन पोलर है और ये आपका नॉन पोलर है, ये आपका नॉन पोलर है, ये आपका नॉन पोलर है। लेकिन इस केस में क्या होता है, ये तो आपका पोलर है, लेकिन ये आपका जो है ईथर जो है वो क्या होता है, पार्शियली पोलर होता है। इसी प्रकार से वाटर तो पोलर है, लेकिन एथिल अल्कोहल फिनाइल क्या है, आपका पार्शियली पोलर है, इसलिए जो है कि पार्शियली मिसिबल होता है, यानी कि कंप्लीट रूप से नहीं डिजॉल्व होता है, थोड़ा बहुत डिजॉल्व होता है। अगर इसी आधार पर अगर देखें तो वाटर इस केस में क्या है, पोलर है। निकोटीन क्या है, पार्शियली पोलर है, इसलिए जो है कि यह जो है कंप्लीट रूप से डिजॉल्व नहीं होता है। अब इस केस में आप देखोगे तो इमिसिबल केस में लिक्विड्स दैट आर प्रैक्टिकली इमिसिबल, यानी कि यह घुलते ही नहीं है एक दूसरे में, जैसे कि यह क्या है, पोलर है या आपका नॉन पोलर है, इसलिए डिजॉल्व नहीं होगा। ये पोलर है, ये आपका नॉन पोलर है, इसलिए डिजॉल्व नहीं होगा। ये आपका पोलर है और ये आपका नॉन पोलर है, इसलिए डिजॉल्व नहीं होगा। आया समझ में। ठीक है, अब देखिए हमें पढ़ना है मिसिबिलिटी वाला कंडीशन, यानी कि पहले वाले कंडीशन को आगे लेकर चलना है, इसको और इसको हम छोड़ देंगे, बस ये हमको जानकारी के लिए था, ये हो गया। आगे भविष्य में जब हम लोग बहुत ही डीप में पढ़ेंगे, कभी आज से लगभग 4-5 साल बाद, तो हम इन सब के बारे में भी देखेंगे, और वो सब जो है कि अब प्रैक्टिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत आएगा। वहाँ से हम जो है कि इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के बारे में या फिर बहुत ही डीप में बातें करेंगे। खैर ये बहुत बड़ी बात हो गई, बहुत आगे की बात हो गई, वहाँ तक पहुँचेंगे तो फिर देखिए क्या होता है। On the basis of miscibility, 2 types of solution। मिसिबिलिटी के आधार पर सोल्यूशन 2 प्रकार के होते हैं। पहला है आपका आइडियल सोल्यूशन, तो दूसरा ऑटोमेटिक क्या होगा, नॉन आइडियल सोल्यूशन। ठीक है, और उसमें से हमको पढ़ना है क्या, आइडियल सोल्यूशन। बहुत ही प्यारा टॉपिक है आइडियल सोल्यूशन। अब आइडियल सोल्यूशन के लिए क्या क्या कंडीशन होती है, पहले वो कंडीशन देख लेते हैं। आइडियल सोल्यूशन वो है जो पहला कंडीशन की वो राउट्स लॉ को फॉलो करे, जिसके बारे में हम कल पढ़ेंगे, राउट्स लॉ को फॉलो करें। दूसरा कंडीशन है कि इस केस में डेल्टा एच मिक्सिंग क्या हो, 0 हो। डेल्टा एच मिक्सिंग 0 का मतलब कि अगर हम सल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाएं तो मिलाने के बाद जो आपका सॉल्यूशन बना, तो इस सॉल्यूशन बनने के बाद जो इसका डेल्टा एच है वही इसका भी होना चाहिए, वही क्या होना चाहिए, इसका भी होना चाहिए। यानी कि सल्यूट और सॉल्वेंट का जो डेल्टा एच है वही सॉल्यूशन का भी होना चाहिए। तब इस केस में डेल्टा एच का अगर मिक्स कर दिए तो क्या हो जाएगा,
डेल्टा एच ऑफ सोल्यूशन, डेल्टा एच ऑफ सोल्यूशन माइनस डेल्टा एच ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो ये और ये वैल्यू अगर बराबर होंगे तो ये क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो ये क्या कहलाता है, डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो होना चाहिए। और दूसरा क्या होना चाहिए, तीसरा कंडीशन में डेल्टा वी मिक्सिंग क्या होना चाहिए, डेल्टा वी मिक्सिंग की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, इस केस में जीरो होनी चाहिए। यानी कि जो आपका सॉल्यूट का वॉल्यूम है और जो आपका सॉल्वेंट का वॉल्यूम है, अगर इसका सम करें तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम आना चाहिए। मान लीजिए कि आपका है 10 ml और ये है आपका 100 ml, तब यह जो है कि 110 ml होना चाहिए। ठीक है, तब इस केस में डेल्टा वी मिक्सिंग कितना हो जाएगा, डेल्टा वी मिक्सिंग हो जाएगा आपका 110 माइनस 100 प्लस 10, यानी कि ये वैल्यू क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग करते हैं। ठीक है, और चौथा कंडीशन क्या होना चाहिए, चौथा कंडीशन ये होना चाहिए कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट वह रिएक्शन नहीं करे, सॉल्यूट और सॉल्वेंट रिएक्शन नहीं करना चाहिए, यह रिएक्शन नहीं करना चाहिए। ठीक है, और पांचवा कंडीशन क्या है कि इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनना चाहिए। ठीक है, ये आपका पांचवा कंडीशन है। ठीक है, और ये जो है कि क्या करना चाहिए, राउट्स लॉ को फॉलो करना चाहिए, तो हो गया है। ठीक है, ये आपके सबसे मेन कंडीशन है आइडियल सोल्यूशन के। चलिए देखते हैं इसका डेफिनेशन। एन आइडियल सोल्यूशन इज वन इन विच, आइडियल सोल्यूशन क्या है, एक ऐसा सोल्यूशन है जिसके बीच क्या हो, मॉलिक्यूल अट्रैक्ट्स टू वन अनदर विथ इक्वल फोर्स। जिसमें आइडियल सोल्यूशन वो होते हैं जिसमें कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल एक दूसरे से बराबर अट्रैक्टिव फोर्स से अट्रैक्ट हो। ठीक है, ये नहीं कि एक का अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा है दूसरे का अट्रैक्टिव फोर्स कम है, ऐसा कंडीशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, एन आइडियल सोल्यूशन पोजेजेज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक, आइडियल सोल्यूशन के अंदर नीचे दी हुई निम्नलिखित प्रकार के कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए। पहला, वॉल्यूम चेंज ऑफ मिक्सिंग शुड बी जीरो, जो वॉल्यूम का चेंजिंग है वह क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। यानी कि डेल्टा वी मिक्सिंग क्या होना चाहिए, जीरो होनी चाहिए। यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट का जितना हो वह वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, हीट चेंज ऑन मिक्सिंग शुड बी जीरो, यानी कि जो हीट का चेंजिंग है डेल्टा एच मिक्सिंग, यानी कि जो एंथैल्पी में चेंजिंग हो रही है वो भी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। हीट इज नाइदर एब्जॉर्ब्ड नॉर इवॉल्व्ड, हीट न तो एब्जॉर्ब हो न ही क्या हो, इवॉल्व हो। ठीक है, देयर शुड बी नो केमिकल रिएक्शन बिटवीन सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बीच में कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर देखिए वाटर और ये अमोनिया, ये दोनों आपस में मिल गए तो ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन गया, जो कि नहीं बनना चाहिए। अगर बन गया तो ये आपका सोल्यूशन नहीं है, ये आपका कंपाउंड प्रोडक्ट है, ये रिएक्शन हो गया, ये आपका सोल्यूशन के अंतर्गत इसको नहीं पढ़ेंगे। वाटर और CO2 कार्बोनिक एसिड बन गया, जो कि आपका ये क्या है, जो कि आपका रिएक्शन है और ये सोल्यूशन नहीं है। जो रिएक्शन के द्वारा प्रोडक्ट बनता है और जो सोल्यूशन के द्वारा प्रोडक्ट बनता है और जो पॉलीमर के द्वारा प्रोडक्ट बनता है, ये सारी तीनों चीज़ें अलग अलग है। ठीक है, लेकिन देखने पर ऐसा लगेगा कि एक ही है, लेकिन एक नहीं है। ठीक है, वाटर और कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम अगर मिलता है तो क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, जो कि ये चीज़ नहीं बनना चाहिए। अगर ये बन रहा है तो ये सोल्यूशन के अंतर्गत नहीं पढ़ेंगे। ये जो है कि रिएक्शन हुआ है, रिएक्शन होकर के प्रोडक्ट बना है। देखिए जब ए और ए प्लस बी और बी अगर आपस में मिल करके अगर ये ए और ये बी रहते हैं तब ये सोल्यूशन कहलाएगा। यदि ए और बी मिल करके AB बन गए तो ये आपका रिएक्शन कहलाएगा, ये आपका क्या कहलाएगा, रिएक्शन कहलाएगा। तो इसमें देखिए ये आपका क्या हो गया, A और B मिल करके AB बन गया है, इसमें भी वही हुआ है। वाटर टूटा है, टूट करके क्या हो गया है, ये बन गया है। सोल्यूशन का मतलब होता है मॉलिक्यूल का बॉन्ड नहीं ब्रेक हो। ठीक है, मॉलिक्यूल छोटे छोटे पार्टिकल में ब्रेक हो जाए लेकिन वह उसका बॉन्ड नहीं ब्रेक होना चाहिए, है समझ में। जैसे कि वाटर में अगर हम एल्कोहल डिजॉल्व करते हैं तो एल्कोहल और वाटर के बीच का बॉन्ड नहीं ब्रेक होता है। ठीक है,
देखिए अगला, सल्यूट मालिक्यूल शुड नॉट डिसोसिएट। हाँ देखिए आगे ना, सल्यूट के जो मालिक्यूल है वह डिसोसिएट नहीं होना चाहिए इन द आइडियल सोल्यूशन। जैसे NaCl H2SO4 जो है कि Na प्लस और Cl माइनस में ब्रेक नहीं होना चाहिए आइडियल सोल्यूशन के अकॉर्डिंग। अगर ये ऐसा हो रहा है तो नॉन आइडियल सोल्यूशन है। हालांकि NaCl जो है कि वाटर में डिजॉल्व होता है, ये सोल्यूशन होता है, लेकिन ये आपका नॉन आइडियल सोल्यूशन होता है। ये आपका क्या होता है, नॉन आइडियल सोल्यूशन होता है। ठीक है, आइडियल सोल्यूशन के बारे में हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। सल्यूट मालिक्यूल शुड नॉट डिसोसिएट इन एन आइडियल सोल्यूशन। ठीक है, सल्यूट के मालिक्यूल्स शुड नॉट डिसोसिएट इन आइडियल सोल्यूशन। एक ही चीज हो गया है क्या, दो बार? यहाँ पर थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया है, लिखने में गलती हो गया। सल्यूट मालिक्यूल शुड नॉट डिसोसिएट इन आइडियल सोल्यूशन, यानी कि यहाँ पर होना चाहिए शुड नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, शुड नॉट फॉर्म एच बॉन्ड, एच बॉन्ड होना चाहिए ना, एच बॉन्ड इन आइडियल सोल्यूशन, शुड नॉट फॉर्म एच बॉन्ड इन आइडियल सोल्यूशन, ये चीज आपका होना चाहिए। क्लियर है? आइडियल सोल्यूशन मस्ट ओबे राउट्स लॉ। आइडियल सोल्यूशन राउट्स लॉ को हमेशा फॉलो करना चाहिए एट ऑल कंसंट्रेशन। हर एक कंसंट्रेशन पर आइडियल सोल्यूशन जो है राउट्स लॉ को फॉलो करना होगा। ठीक है, यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिए गए हैं आइडियल सोल्यूशन के, बेंजीन और टॉल्यूइन, कार्बन टेट्राक्लोराइड और सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, नॉर्मल हेक्सेन और नॉर्मल हेप्टेन, एथिलीन डाइब्रोमाइड और एथिलीन डाइक्लोराइड। ये सभी आपके क्या है, एग्जाम्पल है। किसके एग्जाम्पल है, आइडियल सोल्यूशन के। बेंजीन और यहाँ पर हो जाएगा आपका टॉल्यूइन, ये मिल करके क्या बनेगा, सोल्यूशन बनेगा। ठीक है, अगला आपका हो जाएगा CCl4 प्लस SiCl4, ये भी मिल करके क्या बनेगा, सोल्यूशन बनेगा। ठीक है, नॉर्मल हेक्सेन, नॉर्मल हेक्सेन का मतलब C कितने, 1 2 3 4 5, हाँ CH3 प्लस C 1 2 3 4 5 6 7, ये मिल करके भी क्या बनेंगे, सोल्यूशन बनेंगे। तो ये कौन सोल्यूशन हो जाएगा, आइडियल सोल्यूशन हो जाएगा। इसी प्रकार से एथिलीन डाइब्रोमाइड CH2Br2 और एथिलीन डाइक्लोराइड CH2Cl2, ये भी मिलेंगे तो क्या बनेगा, ये भी मिलेंगे तो आपका सोल्यूशन बनेगा, जो कि क्या होगा, आइडियल सोल्यूशन होगा। अब कल हम लोग देखेंगे राउट्स लॉ क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है, इसी के आधार पर पूरा आइडियल सोल्यूशन चलता है। ठीक है, चलिए तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।